हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे रिवीजन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो साथियों आइए चलते हैं, हम लोग आज के एपिसोड में पढ़ेंगे प्रमुख खाद्य फसलें और उनके खाने योग्य भाग। तो चलिए साथियों देखते हैं। सबसे पहले है गाजर। गाजर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गाजर का जड़ खाया जाता है। गाजर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो जड़ खाया जाता है। उसके बाद है मूली। मूली का कौन सा भाग खाया जाता है? मूली का भी जड़ खाया जाता है। अगला है कटहल। कटहल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो कटहल का परिदल पुंज खाया जाता है। कटहल का परिदल पुंज खाया जाता है। उसके बाद है टमाटर। तो टमाटर का कौन सा भाग खाया जाता है? फल खाया जाता है। टमाटर का फल खाया जाता है। यह कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि टमाटर क्या है। ऑप्शंस में रहता है सब्जी है, फल है, तो उसमें फल होगा। चलिए साथियों आगे देखते हैं। आलू। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का तना खाया जाता है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना खाया जाता है, जिसको कंद भी बोलते हैं। जिसको कंद भी बोला जाता है। उसके बाद है साथियों सलगम। सलगम। सलगम का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सलगम का जड़ खाया जाता है। कौन सा भाग खाया जाता है? जड़। उसके बाद है चुकंदर। चुकंदर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो चुकंदर का भी जड़ खाया जाता है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। प्याज। प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? तो प्याज का तना खाया जाता है। प्याज का तना खाया जाता है, जिसको सलकंद भी बोला जाता है। जिसको सलकंद भी बोला जाता है। उसके बाद है साथियों बंडा। बंडा का कौन सा भाग खाया जाता है? तो बंडा का तना भाग खाया जाता है। कौन सा भाग खाया जाता है? तना। केसर। केसर का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। केसर का भी तना खाया जाता है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? तो इन दोनों को घनकंद भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? घनकंद। उसके बाद साथियों अगला है हल्दी। हल्दी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो हल्दी का भी तना खाया जाता है। हल्दी का तना खाया जाता है। उसके बाद है अदरक। अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? तो अदरक का तना ही खाया जाता है। हल्दी का कौन सा भाग खाया जाता है? तना खाया जाता है, और अदरक का तना खाया जाता है। इन दोनों को प्रकंद कहते हैं। इन दोनों को प्रकंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकंद। सेब। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है साथियों? तो सेब का पुष्पासन। सेब का पुष्पासन भाग खाया जाता है। अगला है आम। आम का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आम का फल भी खाया जाता है। आम का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो फल भीति। कौन सा भाग खाया जाता है? फल भीति। उसके बाद है अमरूद। अमरूद का भी फल भीति खाया जाता है। अमरूद का भी फल भीति कहिए या बीजांड कहिए। फल भीति या बीजांड। अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? फल भीति या बीजांड। आगे देखते हैं साथियों नारियल। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूण पोष होता है। अंदर वाला, जिसको भ्रूण पोष कहते हैं। भ्रूण पोष। उसके बाद है साथियों चना। चना का कौन सा भाग खाया जाता है? तो चना का बीज पत्र खाया जाता है।
चना का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो बीज पत्र। उसके बाद है साथियों केला। केला का अंतः भीति खाया जाता है। केला का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो अंतः भीति, अंतः भीति होता है। उसके बाद है साथियों नारियल। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो नारियल का खाने योग्य भाग जूसी हेयर होता है। कौन सा होता है? जूसी हेयर। जो उसके अंदर बाल की तरह होता है, उसको चूसने पे उसमें से निकलता है रस, उसको जूसी हेयर बोलते हैं। यानी कि नारंगी का खाने वाला भाग कौन सा होता है? जूसी हेयर होता है। अब आगे है लीची। लीची का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो लीची का एरिल, लीची का एरिल भाग खाने योग्य होता है। उसके बाद साथियों शहतूत। शहतूत का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो शहतूत का रसीले परिदल पुंज होता है। कौन सा भाग होता है खाने योग्य? रसीले परिदल पुंज। रसीले परिदल पुंज किसका होता है यह? तो शहतूत का। शहतूत का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? रसीले परिदल पुंज। उसके बाद साथियों पालक। पालक का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो पालक का तना और पत्ता, तना और उसका पत्ता दोनों होगा। यानी कि पालक का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो तना और पत्ता दोनों होता है। उसके बाद साथियों शकरकंद, जिसको आम भाषा में खून भी कहा जाता है। इसका कौन सा खाने योग्य होता है? इसका कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो शकरकंद का जड़ जो है खाने योग्य होता है। शकरकंद का जड़ खाने योग्य होता है। तो साथियों आइए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले है गाजर। गाजर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो जड़ खाने योग्य होता है। उसके बाद है मूली। मूली का भी जड़ खाने योग्य होता है। उसके बाद है कटहल। कटहल का परिदल पुंज खाने योग्य होता है। कटहल का परिदल पुंज जो भाग होता है वो खाने योग्य होता है। टमाटर, अगला क्या है? टमाटर। टमाटर का फल खाने योग्य होता है। आलू। उसके बाद है साथियों आलू। तो आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का तना खाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? कंद भी बोला जाता है। अगला है सलगम। सलगम का जड़ खाया जाता है। उसके बाद है चुकंदर। चुकंदर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो जड़ खाया जाता है। चलिए साथियों आगे देखते हैं प्याज। प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? तो तना खाया जाता है, जिसको सलकंद भी बोला जाता है। उसके बाद है बंडा। बंडा तथा केसर, इन दोनों का तना खाया जाता है, जिसको घनकंद भी बोलते हैं। बंडा और केसर का कौन सा भाग खाया जाता है? तना खाया जाता है, जिसको क्या? घनकंद भी बोलते हैं। अगला है साथियों हल्दी तथा अदरक। हल्दी तथा अदरक इन दोनों का भी तना खाने योग्य भाग होता है, जिसको प्रकंद भी बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है साथियों? प्रकंद बोला जाता है। उसके बाद है सेब। सेब का पुष्पासन भाग खाने योग्य होता है। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है साथियों? तो पुष्पासन। उसके बाद है आम। आम का फल भी खाने योग्य होता है। उसके बाद है साथियों अमरूद। अमरूद का खाने योग्य भाग फल भीति, खाने योग्य भाग को फल भीति या बीजान दोनों कहा जाता है। उसके बाद है साथियों नारियल। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो भ्रूणपोष। उसके बाद है साथियों चना। चना का बीज पत्र खाने योग्य होता है। चना का कौन सा भाग खाने योग्य होता है साथियों? तो बीज पत्र होता है। उसके बाद साथियों आगे देखेंगे केला। केला का अंतःभीति खाने योग्य होता है। केला का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? अंतःभीति। उसके बाद है नारंगी। नारंगी का जूसी हेयर खाने योग्य भाग होता है। नारंगी का कौन सा भाग खाने योग्य होता है साथियों? तो जूसी हेयर होता है। उसके बाद है साथियों लीची। लीची का एरिल भाग खाने योग्य होता है। अगला है शहतूत। शहतूत का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो रसीले
रसीले परिदल पुंज होता है। रसीले परिदल पुंज भाग जो है खाने योग्य होता है। किसका? तो शहतूत का। उसके बाद है साथियों पालक। पालक का तना और पत्ती दोनों खाया जाता है। तना और पत्ती दोनों खाया जाता है। उसके बाद लास्ट है साथियों शकरकंद। शकरकंद का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो जड़ खाने योग्य होता है। साथियों आज के एपिसोड में यही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। अगर सपनों को उड़ान देना है तो आज ही रिवीजन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तुरंत दबाएं। धन्यवाद।